अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। आज मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए आज इलेक्शन कमीशन का सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास हुआ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कानूनी नुकात पर गौर किया गया। ताहम इलेक्शन कमीशन का ये इजलास बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। इजलास में मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला करते हुए इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब मखसूस नशस्तों के फैसले से मुतासर होने वाले अरकान असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी दायर करने का फैसला भी कर लिया है। मखसूस नशिस्तें और पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत छिन जाने के बाद हुकूमती बौखलाहट वाज़े तौर पर नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से पीर के रोज लिए जाने वाले फैसलों से मुताल्लिक मौक़िफ़ सामने आया है कि ये तमाम फैसले इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद किए गए हैं। जी नाज़रीन, अता तारड़ साहब के इस बयान के अगले ही रोज़ डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने उनके बयान की नफ़ी करते हुए यह ऐलान किया कि अभी हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है, बल्कि हमें तो अभी अपने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना बाकी है। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा। जी नाज़रीन, पीर को वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से PTI पर पाबंदी और बानी PTI पर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आने वाले रद्द अमल ने हुकूमत को मजीद बैक फुट पर धकेल दिया है, जिसके बाद हुकूमत ना सिर्फ बौखलाई हुई है बल्कि खौफजदा भी नजर आ रही है और अपने इस खौफ के आलम में जजेस पर तनकीद कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आला अदलिया के जजेस के हवाले से कहना है कि अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये 8 फरवरी के इंतखाबात पर अटैक कर देंगे। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करेंगे। ये एक एजेंडा है जो फॉलो किया जा रहा है। दूसरी जानिब ऐसा लगता है कि हुकूमत अपनी बका की जंग लड़ने के लिए हर हद पार करने को तैयार बैठी है। हुकूमत के मुशीर बराए सियासी उमूर जनाब राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि माइट इज राइट में कोई असूल नहीं होता। जो हमारे सियासी मुखालफिन से हो सकता है वो करें, जो हमसे होगा अब हम वो करेंगे। इन सियासी मामलात के साथ साथ एक कानूनी मसला भी इस वक्त जेर बहस है, जो कि यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बुनियादों पर 4 जजेस की तकर्रुरी का मामला है। इन 4 जजेस में से 2 जजेस की जानिब से एडहॉक बुनियादों पर काम करने से माजरत सामने आ चुकी है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद की जानिब से बतौर एडहॉक जज काम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत सबसे ज्यादा PTI की जानिब से सामने आ रही है। PTI रहनुमा हामिद खान साहब का कहना है कि मौजूदा हालात में एडहॉक जजेस को तैनात नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 182 को अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा है कि सिर्फ एडहॉक अपॉइंटमेंट तब होती है जब कोई कमी हो सुप्रीम कोर्ट में, या उसका मुकम्मल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि वॉट ऑफ कोरम इस वक्त 16 परमानेंट जजेस और एक चीफ जस्टिस मौजूद हैं। देयर इज नो वॉट ऑफ कोरम। ये वॉट ऑफ कोरम का मतलब है कि जब कोई 4-5 या 3-4 जज कम हो और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई मुश्किलात होती हों, तो फिर इस सूरत में कहा जाता है कि चलिए कुछ अरसे के लिए एडहॉक जज ले लिया जाए। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट है। जी नाज़रीन, ये सभी इशूज़ हैं, कुछ मामलात हैं, बहुत सेंसिटिव नौयत के इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सलमा भट्ट साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सलमा आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कवल शौज़ब साहिबा करेंगे, उनके भी शुक्रगुजार हैं और कोशिश करेंगे कि किसी सीनियर माहिर कानून को भी जो है वो प्रोग्राम में शामिल करें। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। तो सलमा भट्ट साहिबा, अगर मैं पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान और फिर आर्टिकल 6 जो मामला है 3 शख्सियात के ऊपर, कहां तक पहुंचा ये फैसला? क्योंकि उस वक्त तो बहुत जोशो खरोश से अता तारड़ साहब ने कहा कि बस अब हम ये करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान की मुखालिफ जो कुव्वतें उनको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ना तो अभी तक कोई काबीना का इजलास हुआ है। अता तारड़ साहब कहते हैं इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं, इत्तेहादियों ने एतराज किया है। ऑन दी अदर हैंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके कहते हैं कि जी अभी तक हमने एतमाद में नहीं लिया। तो कुछ केओस लगता है उस ऐलान के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यशफीन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई क्योस नहीं है। मेरा ख्याल अभी जो वज़ीर इत्तलात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको भी शायद सिर्फ 48 घंटे ही गुजरे, 2 दिन गुजरे, और हम बिल्कुल कानूनी मुशावरत हमारी जारी है। हम इसको बिल्कुल वकला के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं और ये बिल्कुल हमारा फैसला है पार्टी का कि हम इस पे करेंगे। और जो आर्टिकल 6 की जहां तक आपने बात की, तो देखें आर्टिकल 6 कोई ऐसी इतनी बड़ी आज बात नहीं है जिसको इस तरह हमसे रोज सवाल की तरह पूछा जाता है कि आर्टिकल 6 की बात क्यों कर रहे हैं। ये वो PTI वो जमात है जिसने आर्टिकल 6 को खिलवाड़ बनाया हुआ है। एक जो उठता है आर्टिकल 6 लगा देता है किसी के ऊपर भी। आप देखें 2020 में इमरान खान साहब आर्टिकल 6 लगाना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब पे हर जगह ऐलान कर देते थे। 2024 के इलेक्शन आए तो इमरान खान ने कहा कि मैंडेट चोरी पे भी आर्टिकल 6 लगता है, ट्रीजन, हर चीज को ट्रीजन के अंदर ले आते हैं। फिर इनके जो अभी इनके नुमाइंदगान है रऊफ हसन साहब, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती हैं और ये इलेक्शन कमीशन पर पता नहीं किस किस पे आर्टिकल 6 लगाते हैं। तो
बुनियादी तौर पे हम बताना चाहते हैं कि आर्टिकल 6 लगता किस पे है, आइन तोड़ना कहते किसको है। नहीं, आपने कहा ना कि इन लोगों ने मजाक बनाया है, मजाक की तो जहां तक बात है आई एग्री कि आर्टिकल 6 लगा देंगे तो बाकी हर पॉलिटिकल पार्टी ने मजाक बना लिया है, लेकिन लगाने कोई नहीं खड़ा हो जाता। 3.5-4 साल हुकूमत की, उन्होंने किसी का आर्टिकल 6 नहीं लगाया, आप तो लगाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, हम बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमें बताना है, इस मुल्क में हमें बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम हुकूमत में, हम वो पार्टी जो हुकूमत में, हर हुकूमत का काम होता है मुल्क को डिलीवर करके दे, मुल्क को असल में होना। सलमा भट्ट साहिबा, आप लोग जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आपकी पार्टी है, मुझे जवाब दे लेने नहीं, लेकिन आपकी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है सलमा जिसने कभी गवर्नमेंट ना किया। आप लोग आए कंसेक्यूटिवली गवर्नमेंट्स के अंदर आए जिन पे लगाना चाहिए, जो आइन तोड़ते थे इस मुल्क का, जो आके हुक्मरानी करते थे गलत तरीके से, उन पे तो किसी ने नहीं लगाया। एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपको मिल गए आर्टिकल 6 लगाने के लिए। अब मैं अपना जवाब पूरा कर लूं? जी जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हुकूमत बनाई, और उस वक्त में हुकूमत बनाई जब यहाँ पर मुआशत तबाह हो चुकी है, जब यहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, यहाँ पे बिजली के बिल नहीं लोग दे सकते, जब हम मुआशी बहाली की तरफ जा रहे हैं, जब हमने स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको जो है ना ऐसी हर रोज अरूज पर जा रही है, बतदरीज आगे जाती जा रही है, जब यहाँ पर बैरूनी सरमायाकारी आने जा रही है, जब यहाँ पे मुल्क के हालात बेहतरी, जब हम बिजली की सब्सिडाइज करने की तरफ जा रहे हैं, जब हम बिजली को सोलराइज करने की तरफ जा रहे हैं, जब हम बिजली के अंदर गरीब आदमी के बिल की आसानी पैदा करने के इकदाम उठाने जा रहे हैं, उस वक्त में क्या होता है कि उस वक्त हमारे मुल्क में इंतशार पैदा किया जाता है, सियासी अदम। चले, मुझे इजाजत दें, मैं जरा आबिद जुबैरी साहब क्योंकि शायद एक सेगमेंट के लिए हमारे साथ होंगे, मैं उन्हें एंगेज कर लूं वैसे, लेकिन माशी बहाली में आपसे जरूर पूछूंगी कि वो कहाँ है, मैं देखना चाहती हूँ। पेरिस और फ्रांस से ज्यादा जो है वो दूध महंगा हो गया इस मुल्क के अंदर, माशी बहाली तो बिल्कुल है। जुबैरी साहब, रोज ये ड्रामे होंगे इंतशार के, तो फिर ये कुछ ही होगा। नहीं, इंतशार के ड्रामे जिनके ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं वो जेल में मोहतरमा 1 साल हो गया, लेकिन चले आई कम बैक टू यू। मैं आबिद जुबैरी साहब, बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन अभी बहुत कैजुअली सलमा भट्ट साहिबा ने कहा कि आर्टिकल 6 लगाने वाली बात पे हमसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, बहुत हवा बना दिया गया है, हम दिखाएंगे कि किन पर बनता है आर्टिकल 6। ऐसे ही लग जाता है सर आर्टिकल 6? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, इस तरह आसानी से नहीं रखता है। आप देखिए, आज तक आर्टिकल 6 एक ही शख्स पे लगाया गया है, वो है जनरल मुशर्रफ और मरहूम, जिन पे आप पता है सजा भी हुई है, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी वो केस का फैसला किया। तो देखिए, इस आर्टिकल 6 के होता है कि आपने संगीन गद्दारी का केस होता है कि आपने आइन को तोड़ा, आपने आइन को सस्पेंड किया, अबेंस में होल्ड किया, ये इस तरह से जो वर्ड इस्तेमाल, और यही एक 1973 का कानून है, हाई ट्रीजन एक्ट, जिसके तहत आदमी को चार्ज किया जाता है। तो अब संगीन गद्दारी का केस, आइन तोड़ना क्या होता है? आइन तोड़ना ये नहीं होता कि आपने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑर्डर पास किया जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, आइन क्या होता है? आइन को तोड़ दिया आपने, मतलब एक आइनी हुकूमत हो या आइन हुकूमत हो, उसको ख़त्म कर दिया, ये है संगीन गद्दारी का केस जो बनता है। ये नहीं होता कि आपने कहा, तो इस तरह हर गवर्नमेंट इतने रोज ऑर्डर्स पास करती है जिसको कोर्ट कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो क्या आर्टिकल 6 लगेगा? इस तरह नहीं होता। लेकिन जुबैरी साहब, इसमें ये बात तो सलमा साहिबा की ठीक है ना कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस बात का एक मजाक ही बना लिया है, जहां दिल चाहता है लगवा देते हैं। अभी आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर मुतालबा किया, वो कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा पे आर्टिकल 6 लगाएं। देखिए, वो तो मैं भी जब टेन्योर था मेरा सदर, मैंने भी कहा था, क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और उसमें इलेक्शन नहीं कराया, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, कुछ और लोग जो उसमें शामिल थे सब, वो देखिए आइन टूटा कि आपने एक आइन के अंदर एक मुद्दत थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बावजूद नहीं कराया। लेकिन जहां इनकी जो नो कॉन्फिडेंस का जो इशू था, जिसके अंदर उसको सेट असाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस पास हुई और इनकी पीडीएम की हुकूमत आई जो आज तक चल रही है। इमरान खान फारिग हो गए और इमरान खान आज जेल में, आपने खुद फरमाया 1 साल से बैठे हैं, 1 साल से भी तकरीबन ज्यादा। तो अब आप देखिए ना, इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, इस तरह से आसानी नहीं होगी। ये बिल्कुल शौक जिसको है पूरा करें, लगाएं उस पर आइन की गद्दारी, क्योंकि देखिए इशू ये है कि इलेक्शन इस मुल्क के अंदर सीरियस इशूज हैं कि इलेक्शन क्या फेयर हुआ है, इलेक्शन या मैंडेट चोरी किया गया, ये भी इशू है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है वो इशू, वो केस भी अभी तक नहीं लगा। बिल्कुल, और फुल कोर्ट हियरिंग के दौरान कुछ ऑनरेबल जजेस बार बार इस तरफ इशारा भी करते रहे कि वो एक बहुत संजीदा मसला है, हमें उस पर गौर करने की जरूरत है। कमल शौजब साहिबा, बिल्कुल वो पेंडिंग है, उस पर कोर्ट को लगाना चाहिए ताकि बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि देख ले कि इलेक्शन सही हुआ है, कोई 47 की हुकूमत है या 45 की हुकूमत। चले, मैं आपकी जानिब से आती हूँ। कमल शौजब साहिबा, क्यों माशी बहाली कर रही है हुकूमत, आप लोग इंतशार क्यों फैलाते हैं? फिर जब इंतशार फैलाएंगे तो फिर इस तरह की चीजें तो ये करेंगे ना। तारड़ साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन के लिए अब कोई काम करेगा तो नो मोर, हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच यशवीन। वाकई जी, मैं तो सलमा की बात को सपोर्ट करती हूँ। मैं बाहर निकलती हूँ तो इतने लोग खुश होते हैं, वो मुबारकें देते हैं कि शुक्र है इतनी अच्छी हुकूमत आई है, हमारे घरों में बिजली का, बाकी सारी चीज़ों के इतनी ज़बरदस्त
बारिश हो रही है इस वक्त, तो नोटों की भी लोगों के ऊपर, रोजगार भी सबको मिल गया है। और अक्सर तो आप देखें ना, जब बारिश होती है तो वो जो इन्होंने दूध और शहद की नहरें खोदी हुई है वो तो ओवरफ्लो कर जाती हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं वक्त लगता है ना, दूध और शहद जो ये बाहर एक्सपोर्ट करें। हाँ, वो कहते हैं वक्त लगेगा ना। इतनी खुशहाली आ गई है, इतना जबरदस्त इन्होंने जबरदस्त मईशत का टर्न अराउंड किया है। 6.1 जो ग्रोथ रेट था जिस पे हम जाना शुरू हो गए थे, जो हमारी इंडस्ट्री ने वी शेप रिकवरी की थी, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़नी शुरू हो गई थी, वो तो अब इस वक्त आसमान को जा लगी हैं। और आपका भी इस दफा वाला जो बजट है वो इतना जबरदस्त आया है कि दुनिया आके देख रही है कि ये मॉडल हमें कॉपी करने की जरूरत है। मतलब बंदा बात वो करे जो किसी दूसरे को हजम हो जाए। अगर ये पाकिस्तान की बात कर रही है तो फिर तो ये डरावना ख्वाब है। अगर ये कहीं जुपिटर पे जाके हुकूमत कर रहे हैं तो उसका हमें पता नहीं है। हालात ये इनके के दिखाई सज्जी थी मारी खब्बी है, लाए नवाज शरीफ को थे और बना भी इसमें से उसी को ही दिया है जो पहले से यहाँ मौजूद था। तो अब असल प्रॉब्लम यशवीन जमाल साहिबा ये है कि 17 सीटों पे अगर हुकूमत बनाई जाए जाली, और फॉर्म 47 की बैसाखियों पे अगर पंजाब की हुकूमत को और सेंट्रल की हुकूमत को खड़ा किया जाए, फिर उनको इसी किस्म की बढ़के लगानी पड़ती हैं। उनको वो अपना परफॉर्मेंस नहीं बताते, वो अपनी मईशत के बारे में नहीं बताएंगे, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ट्रेड गैप कितना बढ़ गया है, वो ये नहीं बताएंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स फिर ड्रॉप कर गई हैं, वो ये नहीं बताएंगे कि रोज हम मुल्क की बाकी बची कुछ चीजों को भी बेचना शुरू हो गए हैं। नहीं, खैर ये बताएंगे कि इमरान खान जो जेल में बंद है उस पर ही हमने सब कुछ डाला। माशी सूरत हाल तो डेफिनेटली अच्छी नहीं है। आई थिंक हुकूमत उसको एक्नॉलेज भी करती है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात जो आप करिए ना, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए भी तो स्पेस तंग होती जा रही है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरफ से अनड्यू रिलीफ्स मिल रहे हैं, हुकूमत का ये मौकफ है। अभी आप यही देख लीजिए, ये मखसूस नशिस्तों वाले, मैं एक सेकंड, नहीं मखसूस 8 फरवरी के बाद इनको औकात पता चल गई है जी। 8 फरवरी के बाद इन्हें अपनी औकात पता चल गई। इनको ये पता है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अब जहां पे 90% वोटर सिर्फ इमरान खान को वोट दे रहा, और इन पार्टियों को वोट के आपने देखा है बाद में जो प्रेस से वोट जाली निकले, जो सारा कुछ हुआ, उसके बाद इनके पास एक ही तरीकेकार है कि इस पार्टी को खत्म कर दो। और मैं इनको बता रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, आज तक इस मुल्क में जब भी ये तमाशा हुआ है, जब भी इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, जोड़ तोड़ हुई है, करने वालों का बेड़ा मेरे के जो अब हुआ है वो क्या हुआ है, वो ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई, मखसूस नशिस्तें दे दी, इनका सत्यानाश तो हो ही चुका है। अब इनका सवा सत्यानाश होने जा रहा है। जो ये हरकतें कर रही है इससे पता चल रहा है बुखलाहट नहीं। लेकिन आपको फेवर नहीं मिली है, सियासत मुझे ये बताएं कवल, मुझे ये बताएं, आपको फेवर नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से? वो हुकूमत में भी मार खा चुके हैं। नहीं, आपको फेवर नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से। वो कहते हैं जी सीटें मांगने सुन्नी इत्तेहाद वाले गए थे, दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जिन्होंने मांगी ही नहीं थी। तो ये तो फिर फेवरेटिज्म तो हो रहा है ना। इनकी जाहिलियत के मैं कुर्बान जाऊं, कोई थोड़ी सी अक्ल कर ले। मैं पटिशनर थी पीटीआई की, मेरी पटिशन पे रिलीफ मिला है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो थी पटिशन, उसको डिसमिस कर दिया गया है। कमल शोजब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की प्रेसिडेंट ने जाके ये पटिशन की थी पीटीआई की तरफ से, और मैंने उनको सारा रिकॉर्ड दिया है कि हमने अपनी लिस्टें कब जमा कराई थी। पीटीआई के नाम से जो खवातीन की रिजर्व सीट्स की लिस्टें थी, इलेक्शन कमीशन को कब कब हमने एप्लीकेशंस लिखी हैं, लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटीशंस कब फाइल की, वो सारे रिकॉर्ड की बेस पे बात हुई है। ठीक है, चलिए मसला ये मैं ना मानू है। हाँ। और एक चीज सुन लीजिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म्स जो है 39 से भी ज्यादा मिस किए, 12 और फॉर्म्स थे, तो तकरीबन हमारे जो है वो 44 मेंबरान जो पीटीआई के नाम मैं इस नुक्ते पर आती हूँ कवल, मुझे ब्रेक से पहले एक क्विक राउंड दोबारा करने दें। पार्लियामेंट की जमात भी है, एक मिनट पूरा करने देना यशवीन प्लीज। पीटीआई पार्लियामेंट की जमात भी है, और सेक्शन 104 जो कि आइन के सेक्शन को सुपरसीड नहीं करता, लेकिन इनकी इतला के लिए अर्ज है कि सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट के मुताबिक पीटीआई ने, कंवल शोजब जो विमेन विंग की प्रेसिडेंट है, हमने अपनी लिस्टें 24 दिसंबर से पहले जमा कराई हैं। ठीक है, ठीक है, आई टेक योर पॉइंट। लीव ग्रांट हुई है, थोड़ा सा पढ़ लिया करें। मैं जरा सलमा साहिबा को शामिल कर लूं एक सवाल जरूर, क्योंकि अब हम रिजर्व सीट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ये बात सलमा मुसलसल आपकी पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि जो फैसला आया है उस पर हम नहीं अमल दरामद करेंगे। वो कहते हैं जी स्पीकर कौमी असेंबली को इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं करेंगे। लगती है तौहीन अदालत तो लग जाए, क्या हो रहा है? मतलब तौहीन अदालत का खौफ भी नहीं है। पहली बात तो ये कि जो मेरी बहन आती है पीटीआई से कमल साहिबा, ये सिर्फ आप अगर मैं भी गौर करी थी पिछले 3 शोज मैं इनके साथ किए, एग्जैक्ट सेम
सेम गुफ्तगू करती हैं, एक ही टेप इन्होंने याद की, सिर्फ वही आके बोलना शुरू कर देती है, दैट्स इट, कोई नई बात नहीं होती इनके पास। नहीं तो नई बात क्या करें, क्या नई बात? दूसरी बात यशवीन, आप भी पुरानी है, आपकी पार्टी भी पुरानी है, आपकी 2 नंबरियां भी पुरानी है, इलेक्शन भी 8 फरवरी को कुछ नया हुआ है तो बता देंगे। सलमा को मुकम्मल कर, आप जितना टाइम इनको दे रही हैं आप उतना टाइम सलमा बीबी सुनती नहीं है ना। नहीं सलमा बीबी ने इस केस को परसू नहीं किया, मैं इस केस की पिटिशनर हूँ, मैंने ये केस किया है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मैंने एक हियरिंग सुनी है, आपका इंफॉर्मेशन में मुझे इजाजत दे, आप पढ़ लिख कर आया। मैं आपकी जानिब आती हूँ सलमा, आप प्लीज मुकम्मल करें, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। जी सलमा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, आप बात आप देखें, आप मुझे वक्त भी पूरा दें और मेरी बात के दरम्यान में ये शोर और वावेला नहीं बचाएंगी जो इनकी आदत है, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं इनके दरम्यान में, आप मेरे पे पर्सनल अटैक करेंगी तो फिर आई विल कट यू एंड आई विल इंटरेक्ट, मैं आपको फिर बिल्कुल कट करूंगी और आपको जवाब दूंगी। चले कवल में मैं रोज नहीं आती, मैं बिल्कुल रोज नहीं आती, मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ और बिल्कुल नई स्टोरी के साथ आई। और कवल देखिए इस तरह डिबेट नहीं होती, पुरानी आपकी पार्टी भी पुरानी, आपकी जो फॉर्म 47 आपकी बात समझ आएगी ना, सलमा साहिबा की बात समझ आएगी, अगर आराम से बात कर लेंगे तो दोनों का मौकफ आ जाएगा। जी सलमा। नहीं यशवीन जमाल साहिबा, अगर ये मेरे पे पर्सनल अटैक करेंगी तो आई विल नॉट लेट हर स्पीक। नहीं बिल्कुल ठीक है, पर्सनल अटैक कोई भी ना करे किसी पे। आई थिंक जी सलमा, कोई पर्सनल अटैक को मैं इसलिए कंडेम करूंगी कि पहले ये करती है, हर शो में बैठ के कहती है कि पढ़ के नहीं आती। मैंने आपका नाम भी नहीं लिया, मुझे तो पता भी नहीं आपके बारे में। नहीं मैंने उनसे पीएमएलएन के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा था, आपके नाम से सवाल नहीं पूछा था। जी 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 जी। दूसरी बात है कि आपने मुझसे सवाल पूछा ना, मैं उसको एड्रेस करूं। आप जी प्लीज आप एड्रेस करें, उसको एड्रेस मुझे ब्रेक का वक्त है, मैंने जुबैरी साहब को भी लेना, आप प्लीज मुकम्मल करें अपनी बात। जी हाँ, जहां तक मखसूस नशिस्तों की बात है, हम तो देखें जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अगर आप ये उसको भी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, ये जो ये कह रहे हैं वो ठीक है। इनका प्रॉब्लम है इस पार्टी का ये है, ये इतना झूठ बोलते हैं, ये इतना झूठ बोलते हैं और फिर ये कहते हैं कि जब हमारा झूठ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के झूठ से भी बड़ा है। तो अब मतलब मसला ये कि इनके हक में भी फैसला देके, इनके घर जाके सीटें देकर भी ये खुद सुप्रीम कोर्ट को भी डिनाई कर रही है कि जो उसने फैसला लिखा है ये उसकी भी तरदीद कर रही है। ये कहती है मैं उससे भी बड़ी हूँ। और कमल शोजब ने ये सीटें ली हैं, कमल शोजब की ये पिटीशन देखें, कमाल करती है। जो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हाँ सुन्नी इत्तेहाद के, और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है ना कि 39 लोगों का एफिडेविट जो है सुन्नी इत्तेहाद का है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है ना कि आपको पिटीशन का सब्जेक्ट पता है मैडम, आपको सब्जेक्ट पता है पिटीशन थी क्या? डू यू नो दैट? कमल में आती हूं, चुप कर, मैंने सवाल पूछा है। आप जो कमेंट्स कर रही है जाहिलाना, आपको पिटीशन पता है क्या थी? कमल ना करे, देखिए ना, भी झूठी है, मैं भी झूठी हूं। आप जो इतनी सच्चल से 4 साहिबा आ गई है, आपको पिटीशन का मतलब पता है? आपको पिटीशन का पता है कि मांगा क्या था? कमल साहिबा देखिए ना, बात पूरी कर लेते, तो नुसरा की रखे ना, एजुकेटेड लोगों की तरह बात किया करें। सलमा मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए आपने जैसे कहा कि पर्सनल अटैक ना करें, जाहिल और जाहिलाना, ये अल्फाज आप भी कोई भी इस्तेमाल ना करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। जी जी, अब मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह रही है कि 39 लोगों ने एफिडेविट दिया हुआ है सुन्नी इत्तेहाद का, और पीटीआई का, और 41 लोग जो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद के एफिडेविट दिया हुआ है, उनको उन्होंने 15 दिन का वक्त दिया है। हाँ। कि वो 15 दिन में अपनी दोबारा एफिडेविट दूसरा जमा कराएं। और उन्होंने पीटीआई को 80 सीटों के अगेंस्ट जो है वो दी हैं। सुन्नी इत्तेहाद की पिटीशन के ऊपर उन्होंने पीटीआई को 80 सीटों के अगेंस्ट मखसूस नशिस्तें दे दी हैं। हम इसकी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये ठीक फैसला नहीं है, हमारा ख्याल है, हमारा मौकफ है, और इसके अंदर अगर हम जाके उसके अगेंस्ट हम दरख्वास्त दे रहे हैं तो ये हमारा राइट है, हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए सलमा, फिर इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको। देखिए वही जवाब दे चुकी है कवल उस बात का कि वो बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशनर कोर्ट में गई है बतौर प्रेसिडेंट वुमेन विंग। तो ये वाली कंफ्यूजन तो अब क्लियर हो जानी चाहिए ना, जो आप लोग बार बार रेस करेंगे। एक मिनट रुके यहाँ पे। सलमान अकरम राजा साहब वाज स्टैंडिंग ऑन माय बिहाफ एंड पीटीआई बिहाफ, और जो हमारे फैसल साहब थे, he was representing I know that, मैंने इसलिए ये सवाल रखा है। granted on my petition, मैडम से कहें पढ़ के आया करें। मुझे बोलने दें, आप ये तरीकेकार ठीक नहीं है जो हो रहा है, ये पढ़ के आया करें। नहीं, मैं तो आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ, मेरा तरीका मैं तो आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ कि अपनी अपनी बारी में बोले। नहीं, मैं क्या करवाई जा रही हूँ, मैं तो आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ, प्रेयर पढ़ लें। मैं आप दोनों से गुजारिश कर रही हूँ सलमा, मैं कितनी दफा चुप करूं और मैं कितनी दफा स्पेस दूं? नहीं, मैं तो आप दोनों से गुजारिश कर रही हूं। अच्छा चलें सलमा, एक सेकंड
आप हुकूमत है, थोड़ा हौसला करें, जाली सही लेकिन हुकूमत तो है ना। मैं भी मेहमान हूं, मेरा फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, मगर हौसला मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। सलमा अपने टाइम पे बात करें। सलमा थोड़ा सा डिसएंगेज करते हैं, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, मेरी बात सुनो। आपका भी टाइम ले गई, अब ये मेरा टाइम में भी इस तरह करें। अच्छा, हम लोग जो है वो डिस्कशन नहीं कर पा रहे, हम लोग डिस्कशन नहीं कर पा रहे। ये जो गलत तरीकेकार है, गलत कामों पे पर्दे पड़े रहे, कोई उठाए ना, इनको कोई आगे इनकी जो गलतियां उनको दुरुस्त कोई ना करे, ये चाहते ही हैं। अच्छा चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं जरा आबिद जुबैरी साहब को ले लूं ताकि आप दोनों थोड़ी देर के लिए इस आर्गुमेंट से डिसएंगेज करें। आबिद जुबैरी साहब, ये जो इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करनी है, लेकिन वही बात है कि हमारा आर्गुमेंट कहीं बीच में ही रह गया थोड़ा सा। सर, यहाँ पर ये क्रिटिसिज्म आ रहा है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पिटिशनर ही नहीं थी, मांगी ही नहीं, उनको रिलीफ दे दिया, वो तो अभी कंवल ने एक्सप्लेन किया टू एन एक्सटेंट। थोड़ा सा आगे ये बताइए, ये 15 रोज और 3 रोज वाला मामला, इस पर भी मैं चाहती हूँ कि आप अपनी वो करें, बिकॉज ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट करने की कोशिश की है। 3 दिन का वक्त जो है वो दिया जाना चाहिए था, 15 दिन क्यों दिए गए? देखिए, बिल्कुल ये लोग दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं, इनको इज्जत से एक दूसरे से बात करनी चाहिए और केस को समझना चाहिए केस क्या है। अपनी पॉलिटिक्स अपनी जगह देखें, अदालत का फैसला आ जाता है, आपका बिल्कुल हक है उसकी तनकीद कीजिए, आप समझते हैं आपके पास हक है कि आप समझते हैं गलत फैसला आया है तो आप उसके लिए रिव्यू फाइल करें। लेकिन आके अदालतों पर हमला करना इनका वतीरा है। पिछले साल इलेक्शन का जब केस हुआ तो किस तरह से इन्हीं की जमात कोर्ट पर हमला करती थी, पार्लियामेंट के अंदर कोर्ट को गालियाँ देती थी, बाहर दे दिए जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पीडीएम के। तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से। अनफॉर्चुनेटली अब आप खुद फरमा रही थी कि इन्होंने कहा हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। अगर जिस माशरे में, जिस मुल्क में वो अदालत की बात नहीं मानी जाती, वो भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी अदालत की, तो फिर वो अदालत तो नहीं, फिर डेमोक्रेसी तो नहीं रही ना, जमहूरियत तो नहीं रही, डिक्टेटरशिप हो गई। और डिक्टेटर आप देखें, हमारे डिक्टेटरशिप के ज़माने में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसलों से फौजी जर्नलों को मानना पड़ता था। अगर वो निकलने की कोशिश करते तो एक PCO लेके आया करते थे, आपको याद होगा, जिसमें वो जजों को फारिग करते थे। तो ये देखें ना, ये तो जजों ने हमेशा कहा है अगर इनका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पार्टी का हमेशा से वतीरा ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब हक में फैसले करता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, और जब खराब करता है तो कहते हैं कि जी ये फैसला गलत है। ठीक है, आप लीगली उसको चैलेंज करें, आप समझते हैं गलत है, सुप्रीम कोर्ट है, गलती कर सकती है, आप उसको सही करवा लें अगर आप समझते हैं। देखिए, बात ये थी कि ये 15-3 रोज वाला जो है, इस पे जरूर क्लैरिटी दीजिएगा। वो तो मैं आपको आ रहा हूँ, लेकिन देखिए इस 15-3 के पहले बात समझने की बात है कि देखिए इशू क्या था कि इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया कि बल्ले का निशान जब इनसे लिया, उन्होंने कहा ये इंडिपेंडेंट हो गए। 39 लोगों ने फॉर्म अपना जमा किया था, कहा कि हम PTI के कैंडिडेट से। बाकी आप जानते हैं उनको फॉर्म जमा करने में कितनी मुश्किलात हुई थी, ROs ने क्या किया, उनके फॉर्म नहीं लिए जाते थे, पुलिस इनको किडनैप कर लेती थी, इस वजह से कुछ लोगों ने अपनी वो चीज नहीं लिखी। तो लेकिन कोर्ट हैज कम टू द कंक्लूजन, मैंने ये 11 जजों ने कहा है, ये 8-5 का फैसला नहीं है, सारे 11 जजों ने कहा कि ये सीटें PTI की थी, ये दूसरों को नहीं दी जा सकती थी। तकलीफ ये है कि सीटें मिलने के बाद 2/3 मेजोरिटी होनी थी। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि बेसिक फैसला उनका गलत था इलेक्शन कमीशन का, तो ये जो PTI वाले थे, इनको उसमें किसी पार्टी में शमूलियत की जरूरत ही नहीं थी, वो सुन्नी इत्तेहाद में गए, वो भी बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जिसको अपहोल्ड किया पेशावर ने। तो कोर्ट ने कहा कि क्योंकि बेसिक ऑर्डर गलत था, तो उसके बाद जितने एक्शंस हुए तो सब गलत हो गए, तो जरूरत ही नहीं थी। तो ये सीटें PTI की थी, PTI को मिलनी चाहिए थी। ये कह देना कि जी PTI नहीं थी, वो आई नहीं, उसको सीटें दे दी, बिल्कुल क्लियर बात है कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, उसने कहा ये सीटें इन्हीं को मिलनी चाहिए थी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलनी चाहिए थी, उनमें जाने की जरूरत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, देखिए फिर उसने कहा, अब देखिए आर्टिकल 51 में इंडिपेंडेंट को ज्वाइन करना होता है, या भी अब यहां होल्ड कर लिया, इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो 3 दिन वाली बात तो खत्म हो गई। अगर ये कोर्ट करती कि ये इंडिपेंडेंट है तो फिर 3 दिन की बात होगी। 15 जी देखिए ना, आर्टिकल 51 में सिर्फ इंडिपेंडेंस पे वो है, लाजिम है कि वो 3 इलेक्शन के गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर 3न दिन में, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो उनको इंडिपेंडेंट आइडेंटिफाई नहीं करते तो फिर वो स्टैंड नहीं करता। मुझे सब ब्रेक लेनी है। 15 दिन का टाइम 41 लोगों को दिया जिनके ऊपर ये इशू था कि वो किस पार्टी में है, इस वजह से तो बिल्कुल ठीक है सर, द ब्रेक इज ऑलरेडी ओवरड्यू। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ इश्यूज उन पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।